हेलो प्यारे दोस्तों, कहानी के 11वें भाग में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इसके पिछले भाग नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। मैं तुम तक पहुंचना तो दूर, तुम कहाँ हो ये तक मालूम ना कर सकी तो पहुंचूंगी कैसे। अगर जान भी गई तो इन 2 दिनों में आखिर क्या कर लूंगी मैं कुछ नहीं कर सकती। बस आज शाम को ही अपने माता पिता को लेकर इस शहर से बहुत दूर चली जाऊंगी। कभी तुम लोगों के रास्ते पर नहीं आऊंगी। बस तुम लोग हमें कोई नुकसान मत पहुंचाना। ज्योति ने बहुत खुश होते हुए कहा। वाह वाह शीतल, सही वक्त पर क्या सही फैसला लिया है तुमने। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब समझ गई ना कि हमसे तुम जीत नहीं सकती। चलो अच्छी बात है, तुमने हमारी बातें तो मान ली। चली जाओ अब इस शहर से दूर, कभी हमारे रास्ते में मत आना। अगर अपनी जिद पर डटी रहती तो बेवजह अपने माता पिता को भी अपने साथ ले डूबती। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है, ना कि उस युवराज की, वरना बेमौत मारी जाती उसकी वजह से। और वैसे भी तुम अगर हमारे बारे में जान भी लो तो क्या कर लोगी। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं। भला तुम्हें कौन बताने वाला है कि हम मुंबई संसद मार्ग के पास हैं। आखिर ये सब तुम्हें कौन बताएगा। अगर इस जगह के बारे में जान भी गई तुम तो हमारे आदमियों से बचोगी नहीं। हजारों लोगों का पहरा है हमारे आसपास। बिल्कुल तुम तोड़ नहीं पाओगी हमारा चक्रव्यूह। इसलिए अपना रास्ता बदल दो, उसी में तुम्हारी भलाई है। गुड बाय। हमारे रास्ते से निकल जाओ। ज्योति ने फोन काट दिया। ज्योति के फोन काटते ही शीतल के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। शीतल ने खुद से कहा, वेरी गुड शीतल, चलो बचपन का ड्रामा आज काम आया। पापा ने सही कहा था, कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है। तुम नहीं जानती ज्योति, मेरी एक छोटी सी हार ने मेरी जीत का रास्ता बना दिया। अब तुम करो इंतजार, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। लगा लो लाख पहरे, बना लो कई चक्रव्यूह, लेकिन तुम तक पहुंचकर ही रहूंगी मैं। ज्योति, तुमने मुझे 10 दिन का वक्त दिया था ना, वह भी उल्टी गिनती पर। तुम नहीं जानती कि वक्त बदलते पल नहीं लगते और कायनात पलट जाती है। देखते हैं आने वाला पल किसके हाथ में होता है। शीतल पूरे जोश और जुनून के साथ फिर उठ खड़ी हुई। अपनी जरूरत की कुछ चीजें लेकर तुरंत मुंबई के लिए निकल पड़ी। शीतल युवराज को ढूंढने के लिए जैसे ही बंगले के बाहर निकल रही थी, रास्ते में उसे सुभद्रा देवी मिल गई। उन्होंने शीतल को मुस्कुराते हुए देखा। सुभद्रा देवी ने गुस्से में शीतल से कहा, मेरा बेटा 7 दिन से लापता है। ढूंढ ढूंढ कर मेरी सांसें अटक रही हैं और तुम हंसती हुई कहाँ जा रही हो। कुछ देर पहले आंसू बहा रही थी और अब मुस्कुरा रही हो। एक बात याद रखो शीतल, अगर कोर्ट में मेरा फैसला सुनाने से पहले युवराज हाजिर नहीं हुआ तो तुम जानती नहीं कि तुम्हारी यह मुस्कुराहट बेरहम आंसू में बदल दूंगी। शीतल ने सुभद्रा देवी को गले लगाते हुए कहा, मैम आप चिंता मत कीजिए, आप फैसला युवराज के हक में ही सुनाएंगी, मेरा वादा है आपसे। बस तैयारी करिए, युवराज वक्त पर पहुंच जाएगा अदालत। इतने दिनों तक आपने मुझ पर भरोसा किया है, उम्मीद है आगे भी करेंगी। मैं जा रही हूँ युवराज को ढूंढने और मैं उसे लेकर ही लौटूंगी। सुभद्रा देवी ने हैरान होकर पूछा, वैसे तो इतनी खुश होकर आखिर ढूंढने कहाँ जा रही हो। हर जगह तो हमने ढूंढ लिया, अब कौन सी जगह रह गई है। शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा, रह गई है मैम, एक जगह हमारी नजरों से रह गई है, पर उस पर भी मेरी नजर पड़ चुकी है। मैं वहीं जा रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं युवराज को कुछ नहीं होने दूंगी। चलती हूँ। इतना कहकर शीतल वहां से निकल गई। सुभद्रा देवी बहुत हैरान होकर शीतल को देख रही थी। सुभद्रा देवी ने मन में कहा, आज शीतल को हुआ क्या है, इतनी जोश में क्यों है ये, जैसे पूरी दुनिया इसकी ही मुट्ठी में आ गई हो। कहाँ जा रही है ये। शीतल घर से निकलकर मुंबई तो पहुंच गई। चौराहे पर खड़ी हर रास्ते को निहार रही थी। शीतल की समझ में नहीं आ रहा था कि इसके आगे वह कहाँ जाए। शहर का तो पता चल गया, लेकिन किस जगह पर है, किस घर में छुपाया है युवराज को, यह नहीं पता चल पा रहा था। शीतल ने ज्योति को दोबारा फोन करने की कोशिश की ताकि आगे की जानकारी उससे निकलवाई जा सके, लेकिन ज्योति फोन ही नहीं उठा रही थी। अब शीतल ने सोचा कि अब एक ही रास्ता है, मुंबई को ही अच्छी तरीके से छान मार लिया जाए, वहीं के चप्पे चप्पे में युवराज की तलाश की जाए। शीतल फिर एक बार जुट गई। वहां की हर एक गली, हर एक चौराहे पर जाकर युवराज को ढूंढने लगी। हर किसी को उसकी तस्वीर दिखाकर पूछने लगी, लेकिन किसी को भी युवराज के बारे में पता नहीं था। कोई उसे जानता नहीं था और गणेश चतुर्थी का सीजन था। हर तरफ लोग गणेश विसर्जन में व्यस्त थे। कई लोगों से पूछने पर वह तो जवाब भी नहीं दिया करते थे। शीतल का एक दिन ऐसे ही बीत गया।
अगली सुबह शीतल फिर तैयार होकर युवराज को ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन अब एक बार फिर उसकी हिम्मत कमजोर पड़ने लगी। कहीं से युवराज का जरा सी भी उपस्थिति का पता नहीं चल पा रहा था। शीतल एक बार फिर बहुत निराश हो गई। उसका मन कमजोर पड़ने लगा। आंखों से आंसू तो जैसे रुकना ही भूल गए थे उसके। उसी समय उसी चौराहे से गणपति जी की जयकारा लगाते हुए कुछ लोग गणपति विसर्जन के लिए जा रहे थे। शीतल ने पीछे मुड़कर देखा तो गणपति जी की एक बेहद खूबसूरत प्रतिमा उसके सामने खड़ी थी। गणपति जी मुस्कुरा रहे थे। उनकी प्रतिमा मोरपंख से सजी हुई थी। हाथों में मोदक रखे गणेश जी की प्रतिमा को देखकर शीतल के हृदय में सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होने लगी। शीतल ने गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मेरे संकट का कोई तो निवारण दीजिए। मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं युवराज तक पहुंच सकूं। उस तक पहुंचने का कोई तो जरिया दिखाइए। आखिर कहाँ है वो? आप तो सदा धर्म के साथ ही रहे हैं और मैं आपके चरणों की सेवक, आपके दिशा निर्देश की पालक। तो फिर मेरे रास्ते पर रुकावट क्यों? मेरी रुकावट को दूर कीजिए प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए। अब आप ही एकमात्र मार्गदर्शक हैं मेरे। आपके अलावा मैं जाऊं कहाँ? शीतल गणपति बापा की मूर्ति की तरफ धीमे कदमों से बढ़ने लगी और उनके पैरों पर अपना सर रखकर रोने लगी। शीतल ने सर उठाकर जैसे ही गणपति जी की आरती ली, उसी वक्त शीतल के सर पर एक गणपति जी का मोर पंख गिरा, जिसे देखते ही वहीं खड़े पुजारी जी ने कहा, बेटा, इसका निरादर मत करना, ये बहुत शुभ संकेत है। तुम्हारी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि तुम बहुत बड़े संकट में हो और ये मोरपंख बता रहा है कि गणपति जी तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने अपना आशीर्वाद तुम्हें दिया है। तुम इनकी शरण में आई हो। हर संकट तुमसे दूर चला जाएगा। बस इसे संभाल कर रखना। पुजारी जी की बात सुनकर शीतल ने मोरपंख अपने सीने से लगा लिया और बाकी श्रद्धालु गणपति जी की मूर्ति लेकर विसर्जन के लिए चल पड़े और शीतल एक बार फिर खुद को समेटे युवराज की तलाश में जुट गई। दूसरी तरफ युवराज को होश आया। इस वक्त युवराज बिल्कुल अकेला था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। युवराज के पेड़ के पास चूहे उछल कूद कर रहे थे। युवराज पहले तो चूहों को देखकर डर गया, फिर वह चूहे वहां से एक टेबल की ओर चल पड़े, जिस टेबल में कुछ मिठाइयां रखी हुई थी। सारे चूहे मिठाई खाने लगे। युवराज को ऊपर छत से विकी की आवाज सुनाई दे रही थी। विकी अपने आदमियों से कह रहा था, युवराज को ले जाओ और उस जगह पर रख दो जहां हमें रखना है, उस मूर्ति के अंदर। जब गणपति जी को विसर्जित किया जाएगा तब साथ में युवराज का भी विसर्जन हो जाएगा। जल्दी करो, देर नहीं होनी चाहिए। आदमियों से पता चला है कि शीतल घर में नहीं है। वो शांत बैठने वालों में से नहीं है। वो कोई ना कोई खुरापात जरूर करेगी। विकी अपने आदमियों के साथ बहुत व्यस्त था। युवराज उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसी वक्त युवराज को वहीं पार्क में मिठाइयां खा रहे चूहों के पास एक टेबल पर फोन रखा हुआ दिखा। युवराज को याद आया कि शीतल ने उसे फोन इस्तेमाल करना अच्छे से सिखाया था। युवराज किसी कीमत पर भी उस फोन तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। उन तक पहुंचना मुश्किल था क्योंकि युवराज और फोन की दूरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन युवराज हार नहीं मान सकता था क्योंकि उसे अगर अपनी जिंदगी बचानी है तो किसी तरह शीतल तक अपने होने की खबर पहुंचानी होगी। युवराज सरकते हुए धीरे धीरे उस टेबल तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। कड़ी मशक्कत करने के बाद युवराज उस टेबल तक पहुंचा, लेकिन उसका हाथ बंधा होने के कारण उसका हाथ टेबल तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो युवराज ने टेबल को धक्का मारकर उसे हिलाना शुरू कर दिया, जिससे फोन सरक कर नीचे गिरने लगा। टेबल को हिलाने के कारण फोन युवराज के पैर में आ गिरा। तब युवराज को फोन उठाने में आसानी हुई। युवराज ने तुरंत शीतल को कॉल किया। इधर युवराज शीतल को कॉल कर रहा था, उधर शीतल भीड़ से गुजर रही थी जहां गणपति जी की मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही थी। विसर्जन के वक्त रास्ते में बहुत सारे लाउड म्यूजिक बजने के कारण शीतल को अपने फोन की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। युवराज ने कई बार शीतल को कॉल किया, लेकिन शीतल को पता ही नहीं चला। शीतल को कॉल करते वक्त युवराज के सामने एक आदमी आ खड़ा हुआ। उससे पहले ही युवराज ने फोन को अपने पैरों के नीचे छुपा लिया था और वापस से बेहोश होने का नाटक करने लगा। वह आदमी युवराज के बेहोश होने का जायजा लेकर वहां से वापस चला गया। उसके जाते ही युवराज ने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा आसपास कोई और तो नहीं, और फिर युवराज ने शीतल को फोन करने लगा। इस बार शीतल ने देखा कि उसके फोन में ज्योति ने 4 बार कॉल किया है, लेकिन फोन बैग के अंदर होने की वजह से वह उसकी आवाज सुन नहीं पाई। शीतल ने सोचा, आखिर ज्योति मुझे इतनी बार कॉल क्यों कर रही है?
कहीं उसे मेरे यहाँ होने की भनक तो नहीं लग गई। एक बार और फोन बजा। शीतल थोड़ी डर गई, लेकिन थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए शीतल ने फोन रिसीव किया। फोन रिसीव होते ही युवराज ने कहा, शीतल, शीतल मैं हूँ युवराज, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। तुम कहाँ हो? मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। शीतल युवराज की आवाज सुनते ही बहुत खुश हो गई। शीतल ने कहा, युवराज तुमने फोन किया है? युवराज कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? कहाँ हो ये बताओ, मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। बताओ तुम कहाँ हो? युवराज ने कहा, मैं नहीं जानता मैं कहाँ हूँ। इन लोगों ने मुझे बांध दिया है, हाथ पांव दोनों बंधे हुए हैं। शीतल, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी आओ मेरे पास। युवराज तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। बस तुम कहाँ हो एक बार ये पता चल जाए, मैं तुरंत तुम तक पहुंच जाऊंगी। शीतल, तुम जल्दी मुझ तक पहुंच जाओ। अगर तुम नहीं आई तो ये लोग मुझे मार देंगे। जानते हो वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि गणेश जी की मूर्ति के साथ वह लोग मेरा भी विसर्जन करा देंगे। युवराज तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बस तुम फोन मत काटना, फोन को अपने पास ही कहीं छुपा लो, ताकि मैं तुम्हारी पल पल की जानकारी लेती रहूं। और तुम कहाँ जा रहे हो, वो लोग तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं, मुझे ये पता चलता रहे। ठीक है, पहले ये बताओ तुम कैसी जगह पर हो, तुम्हारे आसपास क्या है? बहुत अंधेरा कमरा है, बाहर एक बड़ा सा हॉल है जहाँ बहुत सारे लोग हैं और सबके पास हथियार हैं, और मैं कुछ नहीं जानता। युवराज शीतल को और कुछ बता पाता उससे पहले ही 8 लोग उसके पास आकर खड़े हो गए। उन्हें आते देख युवराज चुप हो गया और वापस फोन अपने पैर के नीचे रखकर बेहोश होने का नाटक करने लगा। शीतल भी समझ चुकी थी कि युवराज के पास कुछ लोग आ गए हैं। वह भी सिर्फ चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। वो सारे लोग युवराज को उठाकर बाहर ले जाने लगे। युवराज को मूर्ति के अंदर कैद करते वक्त सभी आपस में बात कर रहे थे। इतनी बड़ी मूर्ति शायद ही किसी ने देखी होगी। वैसे यहाँ की तो मूर्ति सभी बड़ी है, लेकिन ये सबसे बड़ी है। शीतल अगर आ भी गई तो इस मूर्ति को कहाँ ढूंढ पाएगी? तभी विकी वहां पहुंचा। विकी ने अपने आदमियों से कहा, वक्त बहुत कम है हमारे पास, जल्दी से इसे मूर्ति के अंदर डालो और विसर्जन के लिए ले जाओ। शीतल के पहुंचने से पहले वहां कोर्ट में हमारी सुनवाई शुरू हो चुकी है। शीतल के पास बहुत कम टाइम है, लेकिन वो चुप नहीं बैठेगी। वह हम तक पहुंचे उससे पहले हमें युवराज को उसके अंजाम तक पहुंचाना है। बेहोश कर दो इसे, ताकि अपने बारे में कोई भी जानकारी शीतल तक ना पहुंचा सके। लेकिन शीतल फोन के जरिए विकी की सारी बातें चुपचाप सुन रही थी। युवराज को बेहोश कर दिया गया और मूर्ति के अंदर युवराज को बांध दिया गया। क्योंकि मूर्ति बहुत बड़ी थी, उसके अंदर काफी जगह थी जिसमें एक इंसान को आराम से छुपाया जा सकता था। विकी बहुत जल्दबाजी में था। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि युवराज को वहीं पास वाले पुल में गणेश जी की मूर्ति के साथ विसर्जित कर दिया जाए। विकी का आदेश पाते ही सभी निकल पड़े। गणेश जी की मूर्ति विसर्जन के लिए निकल पड़ी। शीतल को अब तक पता नहीं चला था कि आखिर युवराज है कहाँ। वह इतना तो जान चुकी थी युवराज को मूर्ति के अंदर कैद किया गया है, लेकिन मूर्ति की भी कोई पहचान उसके पास नहीं थी। एक तरफ मूर्ति निकल पड़ी थी विसर्जन के लिए, दूसरी तरफ शीतल उसे ढूंढने लगी। युवराज और शीतल के बीच लगभग 1 किलोमीटर की दूरी थी। युवराज बेहोश था, इसलिए शीतल उससे कोई बात नहीं कर पा रही थी, ना ही अब उसे कोई जानकारी मिल पा रही थी। शीतल ने मुंबई में विसर्जित होने वाली सारी बड़ी मूर्तियों की तलाश शुरू कर दी। शीतल हर मूर्ति के पास जाकर देखती, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में है, जहाँ गणपति जी की सर्वाधिक पूजा की जाती है। हर गली चौराहे पर गणपति जी की बड़ी से बड़ी प्रतिमा रखी जाती है। वहां शीतल के लिए उस बड़ी प्रतिमा को ढूंढना और भी कठिन हो गया था, जिस पर युवराज को छिपाया गया था। हर रास्ते में शीतल को एक नई प्रतिमा के दर्शन हो रहे थे। हर किसी के अंदर युवराज को तलाश करना बहुत ही मुश्किल था। एक ही जगह पर 2 से 4 गणपति जी की मूर्ति स्थापित थी। शीतल हर मूर्ति में तलाश कर चुकी थी। दूसरी तरफ ज्योति ने विकी को कॉल किया और बताया कि शीतल युवराज की तलाश में मुंबई के लिए निकल चुकी है। ज्योति की गलती से शीतल को पता चल गया है कि युवराज को उसने कहाँ कैद किया है। विकी बहुत सतर्क हो गया। उसने अपने आदमियों को भेजा युवराज के पास, ताकि शीतल उसे विसर्जन करने में कोई दिक्कत ना बढ़ा सके। अब युवराज के साथ गणेश जी की मूर्ति पुल तक पहुंच चुकी थी। सारे श्रद्धालु मूर्ति विसर्जन की तैयारी करने लगे। शीतल अभी युवराज से बहुत दूर थी। शीतल की समझ में नहीं आ रहा था कि वह युवराज तक कैसे पहुंचे। उसे युवराज से कोई जानकारी नहीं मिल रही थी कि वह लोग युवराज को किस पुल में विसर्जित करने वाले हैं।
शीतल की हिम्मत एक बार फिर जवाब दे रही थी। सिर्फ एक बार टूटने लगी थी क्योंकि उसके पास वक्त बहुत कम था। शीतल ने अपने सामने स्थापित गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर प्रार्थना की कि हे गणपति जी, अब आखिरी मौका है मेरे पास युवराज तक पहुंचने का। अगर मुझे जरा भी देर हुई तो मैं उसे नहीं बचा पाऊंगी। प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाइए ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं, उसे बेगुनाह साबित कर सकूं। आप भी जानते हैं युवराज ने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि उसके साथ गलत हुआ है। कोई रास्ता दिखाइए भगवान। शीतल फिर एक बार खुद को श्री गणपति जी के चरणों में समर्पित कर अपने मन को शांत करने लगी। उसी समय गणेश जी की मूर्ति के पैरों के नीचे छोटे छोटे चूहे मोदक मिष्ठान खा रहे थे। शीतल जब गणेश जी के पैरों में झुकी सर झुकाने के लिए, उसी समय एक चूहे ने उसके हाथों से मोरपंख ले लिया जिसे गणपति जी ने शीतल के ऊपर गिराया था। वो चूहा मोरपंख लेकर गणेश जी की मूर्ति चौपाई से नीचे उतर गया और भागने लगा। उसके साथ उसके बाकी साथी चूहे भी भागने लगे। शीतल जानती थी कि वह मोरपंख गणेश जी ने आशीर्वाद स्वरूप उसे दिया है, तो शीतल भी उन चूहों के पीछे भागने लगी। लेकिन चूहे थे कि उसके हाथ में ही नहीं आ रहे थे। जब वह पकड़ना चाहती तब उससे और दूर भाग जाते। दूसरी तरफ पुल के पास पूरी तैयारी हो चुकी थी मूर्ति विसर्जन की। सभी ने अंतिम पूजा प्रारंभ कर दी थी। पूजा समाप्त के बाद मूर्ति का विसर्जन होना था। इधर शीतल चूहों का पीछा करने में लगी थी। उसे नहीं पता था कि चूहे उसे वहीं ले जा रहे हैं जहां वह जाना चाहती है। शीतल चूहों के पीछे भागती हुई पुल के पास पहुंची। गणपति जी की पूजा अब समाप्त हो चुकी थी। सभी धीरे धीरे मूर्ति को पुल के नीचे गिराने लगे। शीतल वहां पहुंची। सारे चूहे वहां पुल के पास खड़े। सारे गणपति जी की मूर्तियों के बीच सिर्फ एक मूर्ति थी, मयूरेश्वर श्री गणेश जी की। उनके चरणों के नीचे चले गए। शीतल प्रतिमा को देखकर समझ गई, इन सब मूर्तियों के बीच जो मयूरेश्वर गणेश जी की मूर्ति है, हो न हो युवराज इसी के अंदर है। शायद इसीलिए मुझे गणेश जी के आशीर्वाद स्वरूप मोरपंख मिला था। उसे चूहे उन्हीं के पास ले आए हैं। शायद यह गणेश जी का संकेत है कि युवराज इसी के अंदर है। शीतल खुशी से मुस्कुरा उठी। वह हर्षित हो गई कि अब उसे युवराज मिल गया है, अब वो उसे बचा लेगी। शीतल तुरंत बिना एक पल गवाए गणेश जी की प्रतिमा की तरफ भागी, लेकिन वह उन तक पहुंच पाती उससे पहले विकी के 20 आदमी शीतल के सामने आ खड़े हुए। शीतल उन सबको पहचानती थी, इसलिए वह समझ गई कि अब एक नया संकट उसके सामने आ खड़ा हुआ है जिन्हें उसे पार करना होगा। विकी के आदमियों ने शीतल से कहा, युवराज तक पहुंचना है, पर अफसोस हम पहुंचने नहीं देंगे। देखो मूर्ति को विसर्जित कर दिया गया है। शीतल ने दूसरी तरफ देखा तो पुल के पास श्रद्धालु ने मूर्ति को पुल के नीचे धकेल दिया था। आगे की कहानी जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कहानी का 11वां भाग पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।